नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव बिहार में हो रहा है और लालू के लाल जो हैं तेजस्वी यादव वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। लेकिन कल की तस्वीर जो है उसमें तेजस्वी यादव को कुछ समस्या भी दिखी है, यानी उन्हें दर्द हो रहा था शरीर में और जिस वजह से सुरक्षाकर्मी उन्हें मंच पर से उनकी गाड़ी तक और फिर हेलीकॉप्टर तक उन्हें कंधे दे करके और उन्हें ले जाते हुए दिखाई दिए। तो लोगों के मन में ये सवाल उठ गया कि आखिर तेजस्वी यादव को क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है। तो दरअसल सुपौल के मरौना में चुनावी रैली कर रहे थे तेजस्वी यादव। अचानक जो है तेजस्वी यादव की तबीयत बिगड़ गई थी। कमर दर्द के चलते चलने में परेशानी हो रही थी। मंच से कार तक सुरक्षाकर्मी उन्हें ले गए थे, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने अपनी हेल्थ का खुद अपडेट दिया है और कहा है कि उनकी रैलियां इस दर्द में भी जारी रहेंगी। उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि भले ही बाधा कितनी हो, भले ही दर्द कितना हो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और थकना नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी दलों के नेता अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सुपौल में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस बीच तेजस्वी यादव को अचानक पीठ में दर्द होने लगा और चलने में परेशानी होने लगी। सुरक्षा कर्मियों ने तेजस्वी को सहारा देकर मंच से कार तक ले गए। जब ये घटना घटी तब वो सुपौल में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित कर रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार सुपौल लोकसभा अंतर्गत मरौना में भाषण समाप्त होने के बाद तेजस्वी बगल में बने शौचालय गए। इसी दौरान उनके पैर में मोच आ गई, पीठ में दर्द का अनुभव हुआ तो चलने में लड़खड़ाते हुए देखे गए। इसके बाद आरजेडी नेता और पुलिसकर्मी ने उन्हें सहारा दिया और मंच से कार तक ले गए। इसके बाद हेलीकॉप्टर तक ले गए। सुपौल के मरौना में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर जमकर निशाना भी साधा। वहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई जैसे मुद्दों पर जनता चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी और सरकार में बैठे लोग इन मुद्दे से दूर भाग रहे हैं। बीजेपी के लोग जनता के मुद्दे पर बोल ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री हिंदू हैं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, तीनों सेनाध्यक्ष हिंदू हैं, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है। दरअसल धर्म को खतरे में बताने वाले ये नहीं बताना चाहते कि रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी से देश के 60% युवाओं का वर्तमान एवं भविष्य खतरे में है। किसान और कृषि खतरे में है, उद्योग धंधे खतरे में है, बहन बेटियां और महिलाएं खतरे में है, शिक्षा चिकित्सा खतरे में है, महंगाई गरीबी से बहुसंख्यक आबादी खतरे में है। जनता के जिंदा मुद्दों पर तो प्रधानमंत्री बात ही नहीं करना चाहते हैं। हम लोग तो बता दें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी 8-10 बार आगे बिहार सुन लो हो कि क्या कहले हो, क्या बोला, क्या देंगे, कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम खतरा हो गए सनातनी के, प्रधानमंत्री हमारे सनातन धर्म के, राष्ट्रपति सनातन धर्म के, तीनों सेना के अध्यक्ष सनातन धर्म के, सब मुख्यमंत्री सनातन धर्म के, हर प्रदेश के हर गवर्नर सनातन धर्म के, फिर भी कह रहे सनातनी खतरे में। कैसे रे भाई? अरे सब ठग लोग है। ये लोग समाज को बांट करके राज करना चाहता है, इसलिए उनके झांसे में नहीं आ रहा है। बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। आपको बता दें कि इसके साथ ही तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने चोट के बारे में कहा कि महीनों से अलट पलट वाली अथक सामाजिक राजनीतिक यात्रा रही है। आराम के अभाव एवं निरंतर यात्रा के कारण 2 हफ्ते से कमर में हल्का दर्द था। 2 दिन से अचानक बढ़ गया, लेकिन मेरा ये दर्द बिहार के उन करोड़ों बेरोजगार युवाओं की तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है, जो नौकरी रोजगार की आस में बैठे हैं, जिनके सपनों को विगत 10 वर्षों में धर्म की आड़ में कुचला गया है। मैं अपने दर्द को भूल जाता हूं जब देखता हूं कैसे गरीब माताओं बहनों को महंगाई के कारण रसोई चलाने में भारी
पीड़ा का अनुभव होता है। किसान भाइयों को सिंचाई के साधन व फसल का उचित दाम नहीं मिलने तथा संसाधनों के अभाव एवं रोजी रोटी के लिए लाखों साथियों के पलायन का कष्ट देखता हूं तो मुझे मेरा दर्द महसूस भी नहीं होता। छात्र को पीड़ा है क्योंकि उन्हें अच्छी पढ़ाई नहीं मिल पा रही। बिहार के मेरे बुजुर्गों की पीड़ा है कि उन्हें अच्छी दवाई नहीं मिल पा रही। थाना और ब्लॉक के भ्रष्टाचार से आम जन परेशान है। हर वर्ग को पीड़ा है क्योंकि उनके अधिकार, उनका न्याय उन्हें नहीं मिल पा रहा है। मैं इन सबों की तकलीफ में अपने आप को साझेदार मानता हूं। बिहार में एनडीए सरकार से जनता त्रस्त है। ऐसे में यदि मैंने अपनी पीड़ा की चिंता की और ये कदम रुक गए तो फिर लोगों की उम्मीदें भी बुझ जाएंगी तथा महंगाई, तानाशाही, अत्याचार और अन्याय की आग में बिहार झुलसता रहेगा। इसलिए मैंने तय किया है कि भले ही बाधा कितनी हो, भले ही दर्द कितना हो, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और थकना नहीं है। लक्ष्य की प्राप्ति तक चलते जाना है, बढ़ते जाना है, जीतते जाना है, जिताते जाना है। लक्ष्य प्राप्त किए बिना रुकना मेरे खून में नहीं है। तो ये पोस्ट जो है तेजस्वी यादव ने लिखा है और वो ये आगाह कर रहे हैं भाजपा को कि ये जो चुनावी रैलियां हैं वो रुकने वाली नहीं है। करोड़ों बेरोजगार युवाओं के दर्द के सामने मेरा दर्द कुछ भी नहीं है। आपको बता दें कि बीते एक महीने से तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे हैं। एक दिन में 5 से 6 सभाएं कर रहे हैं। तेजस्वी ने एक चुनावी सभा में खुद कहा कि 30 दिनों में उन्होंने 97 रैलियां कर ली हैं, हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया है और उसे ब्लॉक ब्लॉक उतार रहे हैं। बीते एक महीने में वो 97 रैलियां कर चुके हैं, यानी कि तीसरे चरण की वोटिंग से पहले वो जनसभाओं का शतक मार देंगे। शायद इतनी ज़्यादा रैलियां तेजस्वी की खराब तबीयत की वजह बनी है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि दर्द में भी उनकी रैलियां रुकेंगी और थमेंगी नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही है और तेजस्वी यादव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं सब कुछ हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए और दर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।